हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल मेकिंग मैथमेटिक्स इजी में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज़ इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD। देखो फिगर में हमें गिवन है कि ये एक स्कूल ग्राउंड है जो कि रेक्टेंगुलर साइज़ का है ABCD। Lines have been drawn with chalk powder at a distance of 1 meter each. लाइन्स ड्रॉ की गई हैं और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर की है। ठीक है, मीन्स इक्वली डिस्टेंस्ड हैं सब पॉइंट्स, सब लाइन्स। ठीक है, नाउ 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलोंग AD, दिस लाइन इज AD और यहाँ पे 100 पॉट्स रखे हुए हैं जिनके बीच में भी डिस्टेंस जो है वो कहाँ तक है, 1 मीटर है और पॉट्स कितने हैं, 100 तक हैं। ठीक है, निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस AD ऑन द सेकेंड लाइन एंड पोस्ट ए ग्रीन फ्लैग। निहारिका जो है वो सेकेंड लाइन पे रन कर रही है और उसने एक जो फ्लैग पोस्ट किया है वो उसने कहाँ किया है, सेकेंड लाइन में उसने वहाँ तक किया है जहाँ तक कि AD की 1/4 डिस्टेंस है। ठीक है, अब AD की डिस्टेंस कितनी है, 100 मीटर होगी डेफिनेटली, क्योंकि कितने पोर्ट्स रखे हुए हैं, 100 पोर्ट्स रखे हुए हैं। तो 100 का 1/4 डिस्टेंस जो है वो निहारिका ने कवर किया है। उसके बाद आगे पढ़ते हैं। प्रीत रन्स 1/5 द डिस्टेंस AD ऑन द 8th लाइन एंड पोस्ट ए रेड फ्लैग। प्रीत जो है उसने 8th लाइन पे रेड फ्लैग पोस्ट किया है और उसने कहाँ तक पोस्ट किया है, जहाँ तक कि उसने डिस्टेंस कवर की है 100 की 1/5 डिस्टेंस। ठीक है, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन बोथ ऑफ फ्लैग्स। इन फ्लैग्स के बिटवीन की डिस्टेंस कितनी होगी। देखो मैंने यहाँ पे पॉइंट, हम रैंडमली पॉइंट, अब आप लोग बोलोगे मैम यहाँ तो 6 है, यहाँ पे ये 25 लिखा है, तो ये क्या है। देखो ये सब जो है आपको समझाने के लिए लिखा है कि इसे 1 2 3 4, अब हम 100 तक तो ड्रॉ नहीं कर सकते ना बुक में। ठीक है, तो ये तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए नोट किया है। आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे पॉइंट है जहाँ पे निहारिका ने ग्रीन फ्लैग, तो इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं G और यहाँ पे प्रीत ने रेड फ्लैग पोस्ट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे इस पॉइंट को नाम दे देते हैं हम R। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो डिस्टेंस निहारिका ने कवर की है AD पे उसकी लेंथ हम निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। सिमिलरली हम प्रीत की डिस्टेंस नोट करेंगे। सो डिस्टेंस कवर्ड बाय निहारिका इक्वल्स टू कितनी होगी, 1/4 ऑफ AD। ठीक है, सो 1/4 इंटू AD की डिस्टेंस कितनी है, लेंथ कितनी है, 100 है। सो 100 को 4 से डिवाइड करेंगे 25 मीटर आ जाएगा। मीटर मैंने डायरेक्ट क्यों लिखा है, क्योंकि हमें गिवन है कि जो पॉट्स जो हैं वो 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। सिमिलरली हम ऐसे ही लिखेंगे, डिस्टेंस covered by Preet equals to 1/5 into AD. So 1/5 into 100 equals to 20 मीटर। ठीक है, ये डिस्टेंस होगी। अब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, हमें 2 पॉइंट्स के बिटवीन हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो डेफिनेटली डिस्टेंस फार्मूला लगेगा और जब डिस्टेंस फार्मूला लगेगा तो उसके लिए हमें चाहिए इसके कोऑर्डिनेट्स। तो आप देख रहे हैं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट जैसा हमें लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो ये देखो ये एक्स एक्सिस जैसा लग रहा है, ये वाई एक्सिस है। तो एक बार हम अगर इनको भूलें तो ये डिस्टेंस हमने फाइंड करी है जो कि 25 है और इसकी ये डिस्टेंस कितनी है, 2 है। दैट मीन एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो 2 हो गया और वाई कोऑर्डिनेट 25 हो गया। सिमिलरली इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 8 हो गया है। ठीक है, 8 और वाई कोऑर्डिनेट ये 20 हो गया है, क्योंकि हम डिस्टेंस पहले ही फाइंड कर चुके हैं। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट
Z 225 and R 820. So by distance formula, अब हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से हम जी आर फाइंड कर सकते हैं इजीली। इसके आगे तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इजी हो जाना है। डिस्टेंस फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, दोनों एक्स कोऑर्डिनेट माइनस करना है, स्क्वायर करनी है, सेम ऐसे ही वाई कोऑर्डिनेट माइनस करना है और हमें स्क्वायर करनी है। 8 - 2 6 36, 20 - 25 -5 square 25. So that is root 61 meter. Okay, that is the distance between two flags. अब हम क्वेश्चन देखते हैं आगे। If Rasmi is the another girl, if Rasmi has to post a blue flag exactly halfway between the line segment joining the two flags, where should she post her flag? अब रश्मि जो है वो एक फ्लैग पोस्ट कर रही है, ब्लू फ्लैग, जो कि इन दोनों के मिड वे पे होगा, हाफ वे पे होगा। मीन्स हमें फाइंड करना है मिड पॉइंट। ठीक है, बहुत ही ईजी है। हाफ वे का मीन्स मिड पॉइंट होता है, ये तो हम बहुत ईजीली समझ सकते हैं। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला बहुत ही ईजी है, x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2। सो द कोऑर्डिनेट of midpoint of Z R equals to midpoint के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने का बहुत ही इजी सा फॉर्मूला है। आपको x कोऑर्डिनेट्स सम करने हैं और 2 से डिवाइड करना है, y कोऑर्डिनेट सम करने हैं और 2 से डिवाइड करना है। ये वैसे ही है जैसे हम किसी भी चीज़ का मिड पॉइंट फाइंड करते हैं। 10/2, 45/2, 5 and 45/2. Okay, that's the question number 3.